भगवान राम को सारी बात बताई। आज मेरे राघव ने पत्थर की शिला जो पड़ी हुई थी, जैसे ही उससे अपने चरण को स्पर्श किया, नख को स्पर्श किया, तुरंत ही पत्थर की शिला नारी बनकर के खड़ी हो गई। और भगवान को देख करके आज अहिल्या ने भगवान को प्रणाम किया। अहिल्या कहने लगी, प्रभु दुनिया वाले कहते हैं कि मेरे पति ने मुझको श्राप दिया। भगवान राम कहने लगे, हाँ ये बात सत्य है, तुम्हारे पति ने तुमको श्राप दिया। लेकिन अहिल्या कहने लगी, महाराज ये बात सत्य नहीं है। क्यों? मेरे पति ने मुझको श्राप नहीं दिया। आज मुझे पता चला है कि मेरे पति देव की मेरे ऊपर कृपा हुई। अगर मेरे पति देव मुझको श्राप नहीं देते तो आज मैं आपके दर्शन नहीं कर पाती। अहिल्या कहने लगी, महाराज मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखूं भर लोचन हर भव मोचन, इहरु राव शंकर जाना, इहरु लाभ शंकर जाना। अहिल्या कहने लगी, महाराज मैं मतमंद हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं भोरी हूं। नाथ मुझे मांगने का ढंग नहीं आता। लेकिन आज मांगूंगी। मैंने सुना है कि आप कि भमरा जैसे कमल के पुष्प के चारों तरफ मंडराता है। भमरा पुष्प के चारों तरफ क्यों मंडराता है मालूम है? क्योंकि पुष्प के अंदर जो पराग है, उस पराग को लेने के लिए भमरा पुष्प के चारों तरफ मंडराता है। महाराज आपके चरण रूपी जो पुष्प है ना, प्रभु तो अहिल्या के मन को देख रहे हैं। आज अहिल्या अपने आप को भमरा मान करके प्रभु के चरण रूपी पराग को ग्रहण करना चाहती है। प्रभु के चरण से गंगा मैया निकली
आपके चरण से गंगा मैया निकली, इसलिए शंकर ने गंगा को अपने सिर पर धारण किया। अहिल्या आज प्रभु राम से कह रही है, महाराज आपके चरण से गंगा मैया निकली, उस गंगा मैया को भोले बाबा ने अपने सिर पर धारण किया है। जिस ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से पूजन किया है ना, ऐसा भाग्यशाली कौन है? आज उन्हीं चरणों को मेरे ऊपर आपने रख दिया। बाबा कहते हैं, एहे भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पतिलोकयना परी, गई पतिलोक अनापरी। मन चाहा वरदान प्राप्त करके मां अहिल्या बारंबार प्रभु के चरणों में प्रणाम करके और गौतम ऋषि के पास चली गई। यहां पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आज मेरे बाबा ने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया है। बाबा कहते हैं, संसार में अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट जे भजो, छाड़ कपट जंजाल। तुलसीदास सठ भजो, छाड़ कपट जंजाल। बाबा कहते हैं कि ऐसा संसार में कोई नहीं है जो बिना स्वार्थ के भगवान का भजन करे। बिना स्वार्थ के संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं आया जो भगवान का भजन करे। लेकिन कर्म जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अहिल्या का उद्धार हो गया। भगवान मन में सोचने लगे, एक ऋषि की नारी को चरण से मैंने स्पर्श किया है। भगवान कहने लगे, हे ऋषिवर, हे महाराज, मैंने एक ऋषि की पत्नी को अपने चरण से स्पर्श किया है। एक ब्राह्मण की पत्नी को मैंने अपने चरण से स्पर्श किया है। अब मेरी मुक्ति कैसे होगी? भगवान भी आज अपनी उपाय को सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जैसा हम और आप लोग करेंगे उसका भोग तो हमको तुमको भोगना पड़ेगा। संत कहते हैं, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म।
मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। ये अर्पित है जीवन चरण में तुम्हारे, हम राम जी के हैं राम जी हमारे। ये जीवन है अर्पित चरण में तुम्हारे, हम राम जी के हैं राम जी हमारे। ये सारी दुनिया है, ये सारी दुनिया है कैसा भरम। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, ओ तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। ओ तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, ओ तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। क्रोध की अग्नि तुझे राख कर देगी, क्रोध की अग्नि तुझे राख कर देगी। तेरी जिंदगी को वो खाक कर देगी, तेरी जिंदगी को वो राख कर देगी। क्रोध की अग्नि वो खाक कर देगी, क्रोध की अग्नि तुझे खाक कर देगी। तेरी जिंदगी को वो राख कर देगी, तेरी जिंदगी को वो राख कर देगी। ओ कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहेंगे। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, ओ तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, ओ तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। आज भगवान ने